हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है शशांक एंड आप सीख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम गुरु स्कूल। ओके गाइस, तो आज हम सीखेंगे सीएसएस की 4th क्लास और उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीएसएस बॉर्डर्स। सीएसएस में बॉर्डर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये क्लास बॉर्डर के ऊपर ही है। अगर आप ये इस वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं तो बॉर्डर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप चाहे किसी भी तरह से किसी भी फॉर्मेट में अपने वेब पेज के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जितना पोर्शन मैं यूज करता हूं, मैं इसमें से 10 या 20% ही यूज करता हूं, बट आपको पूरा आना चाहिए क्योंकि हो सकता है किसी पार्ट को आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है इतना? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा HTML का पेज है, सिंपल पेज है और यहाँ पर मैंने CSS4 को अटैच किया है। ओके, style4.css को, एंड यहाँ पर मेरी ये style4.css अभी ब्लैंक है। ओके, चलिए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं। ओके, और कैसे हम उस पर काम करते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर अभी एक p टैग भी ले लेता हूँ। p टैग में ले लेता हूँ कि CSS लर्निंग guruschool.in। ओके, क्लियर इतना? मैंने लिखा है CSS लर्निंग guruschool.in। ओके, तो यहां पर मैं एक क्लास बनाता हूं जो कि .bod बॉर्डर के नाम से, border1। ओके, और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के लिए डिफाइन कर देता हूं। मैंने क्या लिखा, p.border1। क्लियर है इतना? अभी देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉर्डर डैश स्टाइल। ओके, बॉर्डर स्टाइल में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर ये सारे जो मेरे पास आ रहे हैं ना, इन सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉटेड, डबल, ग्रोव, हिडन, इनहेरिट, इनिशियल, इनसेट, नन, आउटसेट, ओके, डैशेस, ये सब आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 या 4 यूज करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। और ये टास्क आपके लिए है कि बाकी के आपको खुद इस्तेमाल करके देखने हैं कि इससे क्या होता है। राइट, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सॉलिड। अभी मैंने सिर्फ क्या लिया, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। ओके, एंड यहाँ पर आने के बाद मैं P क्लास में उस क्लास को कॉल कर लेता हूँ, BORDER border1। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखो लिखा आ गया CSS लर्निंग guruschool.in। क्लियर है ना? ओके, ये कहां से आया है बॉर्डर? यहां से आया है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। इसके साथ अगर मैं कोई प्रॉपर्टी और देता हूं, लाइक, ठीक है गाइस, तो यहां पर मैं बॉर्डर विड्थ देता हूं अराउंड 10 पिक्सल्स की। ठीक है, 10 पिक्सल की मैंने क्या किया है, बॉर्डर विड्थ दी है। एंड यहां पर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो वो 10 पिक्सल की मेरी विड्थ आ चुकी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इतना कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, मैंने क्या किया, बॉर्डर स्टाइल दे दिया सॉलिड। सॉलिड में ये प्योर आ रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, दैट्स वाई कि ये अच्छा लगना चाहिए, तो 7 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ आके हम सेव कर देते हैं। ओके, क्लियर हो गया इतना? ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन एक क्लास और बनाते हैं P डॉट, या हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। border1 की बजाय आप क्या रखते हैं, border2। बॉर्डर स्टाइल क्या है, सॉलिड है मेरा भी। ठीक है, सॉलिड ही रहने देते हैं। और यहां पर आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, मीडियम, ओके, स्मॉल,
तो अभी क्या होगा, यहां पर मैं इससे भी कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर बॉर्डर 1 की बजाय बॉर्डर 2 कॉल कर लेते हैं सेकंड वाले में, और सेव करता हूं तो देखो सॉलिड है, मीडियम लिया है उसने। ओके, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? मैंने क्या किया ध्यान से देखेंगे, एक पैराग्राफ लिया है सिंपली, जिसके अंदर लिखा है CSS लर्निंग गुरुस्कूल.in। ओके, और उसके अंदर ये वाली क्लास को कॉल किया है p.border1। सिंपल। उसकी प्रॉपर्टीज क्या रखी हैं, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड एंड बॉर्डर विद 7 पिक्सल एंड सेकंड वाले में मीडियम। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर कंट्रोल C कर लेते हैं एंड कंट्रोल V कर लेते हैं, एंड एक बार और इसमें से हम क्लास पे हटा देते हैं। सिंपल आ रहा है अभी ये दोनों। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास और बनाते हैं बॉर्डर 3 के नाम से। ओके, और इस बार सॉलिड ना रखकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉटेड रखते हैं। ठीक है, डॉटेड, और यहां पर हम सेम ऐसे 20 पिक्सल्स का हम डॉटेड को साइज दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? और यहां पर हम बॉर्डर चेंज किया मैंने। ओके, बॉर्डर 3 को हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सेव करें, बड़ा करके दिखाऊं, देखो यार बॉर्डर 20 पिक्सल आई थिंक ज्यादा हो गया, इस तरह से दिखाई देता है ये। ठीक है, तो मैं 20 पिक्सल की बजाय थोड़ा कम कर देते हैं, 10 पिक्सल ले लेते हैं। थोड़ा सा हमारा HTML नाराज हो गया इससे कि हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज दे दिया, अब खुश है। ठीक है, ऐसे आप बॉर्डर जो है आप डॉटेड में भी दे सकते हैं, बट ये क्या हो रहा है कि OP भी थोड़ा ज्यादा मान रहा है, तो हम इसको 4 पिक्सल देके देखते हैं, मे बी ये खुश हो जाए। ओ, अब खुश है। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है ना? तो इस तरह से आप डॉटेड को साइज दे सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको देना भी, देखा ना अभी कितना बड़ा मैंने दे दिया था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो सेम मैं यहाँ पर बॉर्डर 4 ले लेता हूं, और डॉटेड के साथ इस बार मैं यहां पर दे देता हूं थिक दे सकते हैं, यानी कि थोड़ा वो हैवी हो जाएगा। थिन दे सकते हैं, वो थोड़ा पतला हो जाएगा। तो देखो हैवी आ रहे हैं, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, और यहां पर मैं एक और यूज करके दिखा देता हूं आपको, तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 क्लियर हो गए आपके। यहां पर हम ले लेते हैं 5 बॉर्डर स्टाइल, हम इस बार दे देते हैं DOUBLE डबल, और बॉर्डर विड्थ दे देते हैं हम 15 पिक्सल्स की दे देते हैं। ठीक है, और बॉर्डर 5 को हम यहां पर कॉल कर देते हैं। ठीक है, और अभी मैं पहले एक और दे देता हूं हैंड टू हैंड, तो बाद में यहां पर आने की जरूरत नहीं होगी। बॉर्डर 6 डबल एंड ठीक। ओके, क्लियर इतना? और इसको यहाँ पर 6 को यहाँ कॉल कर लेते हैं। इतना समझ में आया? अब आउटपुट देखें, आ गया।
तो देखो मेन ना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बॉर्डर काम कैसे कर रहा है, ठीक है। देखो इस चीज के लिए मैं आपको बताऊं तो आप गूगल पर ट्राई करेंगे ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगी। बेसिकली यहाँ से पढ़ने का क्या फायदा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज से क्या होता है, आप किस तरह से उनको लगाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, तो आप अगर बॉर्डर विद सिंगल यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। बॉर्डर विद जो काम करता है किसी ना किसी प्रॉपर्टी के साथ ही काम करता है, ये बहुत कम साइट्स पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बॉर्डर विद अगर आप सिंगल यूज करते हैं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज को छोटा बड़ा करने के लिए कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना, किसको आप करेंगे, साइज किसको देंगे, एक शेप तो होनी चाहिए ना। उसके लिए आप स्टाइल यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, बॉर्डर स्टाइल। क्लियर है इतना। एक चीज मैं आपको और यूज करके दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी डॉट बॉर्डर 7। ओके, तो देखो मैं यहाँ क्या करता हूं, बॉर्डर डैश स्टाइल में लिख देता हूं यहां पर सॉलिड। क्लियर है ना। और बॉर्डर विद में दे देता हूं यहां पर, मैं अभी देखो किस तरह से दे रहा हूं, यहां दे देता हूं मैं 15 पिक्सल्स स्पेस, ठीक है। यहां दे देते हैं हम 4 पिक्सल्स, ठीक है। और यहां पर मैं दे देता हूं 20 पिक्सल्स। ओके, स्पेस मुझे 4 बार देना है क्योंकि इसके अप राइट डाउन एंड लेफ्ट। ओके, तो ऊपर से जो बॉर्डर आए वो 4 पिक्सल का हो, ये स्टार्ट जो होता है ऊपर से होता है, राइट से 20 पिक्सल का बॉर्डर हो, डाउन से होना चाहिए वो अराउंड 8 पिक्सल का, एंड लेफ्ट से होना चाहिए वो अराउंड, यहां ले लेते हैं हम 35 पिक्सल्स का, ठीक है। इतना क्लियर है। और यहां पर हम एक लाइन लिख देते हैं पी टैग के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसमें पी टैग में कौन सी क्लास यूज कर लेते हैं हम, बॉर्डर 7, ठीक है। देखो आ रहा है, जैसे जैसे मैंने दिया था आप ऐसे देख सकते हैं कि 4 पिक्सल जो दिया था वो ऊपर से ले रहा है, अप से 20 पिक्सल फ्रॉम द राइट, 8 पिक्सल फ्रॉम द डाउन एंड 35 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट। इस तरह से भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। इतना अभी तक क्लियर है आपको। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, फेसबुक के मैसेंजर पेज पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए थोड़ा सा हम और आगे करके देखते हैं। राइट, ये आपको फाइल चाहिए तो मैं आज की क्लास के साथ इस फाइल को भी अटैच कर दूंगा, दोनों फाइल्स को, HTML को भी CSS को भी। आप यहां से भी कोड देख सकते हैं। क्लियर है गाइस। चलिए ओके, तो अभी मैं आपको अब और इम्पोर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। पहले मैं यहां लिख देता हूं H1 में, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर बॉर्डर। कैसे करते हैं राउंडेड बॉर्डर, कॉर्नर बॉर्डर कैसे करते हैं, मुझे राउंड करना है, उसके जो कॉर्नर है ना बॉर्डर के वो राउंड करने हैं, तो कैसे करेंगे वो चलिए सीखते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ लिखता हूँ अराउंड, यहाँ पी टैग में हम लिख देते हैं बॉर्डर कॉर्नर, ठीक है। सेव किया, ये आ रहा है।
अभी मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। ध्यान से देखेंगे किस तरह से क्लास बनती है। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं हम, BORDER, बॉर्डर, ROUND, बॉर्डर राउंड के नाम से मैंने क्लास बनाई। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, उसमें सबसे पहले देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देते हैं लॉ ग्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ओके, विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पर अराउंड 200 पिक्सल्स की। ओके, एंड हाइट दे देते हैं हम यहाँ पर 150 पिक्सल्स की, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। ओके, और बॉर्डर राउंड को हम अभी कॉल करेंगे यहाँ पर P में क्लास बॉर्डर राउंड। ठीक है, आ गया ये बॉर्डर राउंड को, बॉर्डर कॉर्नर पे अभी मेरा बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर है। ठीक है, इसकी मैंने क्या किया है, विड्थ दी है, हाइट दी है और बैकग्राउंड कलर दिया है सिर्फ, इतना भी क्लियर है। अब इसके कॉर्नर को मोड़ते कैसे हैं देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में हम डाल देते हैं अभी 10 पिक्सल्स, मुझे 10 पिक्सल तक टर्न करना है। क्लियर है इतना? ओके, तो हम यहाँ आके फिर इसको सेव करते हैं। देखो टर्न होगी साइड से, कॉर्नर से। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? ओके, तो ज्यादा नहीं टर्न हुए तो मैं और थोड़े से मोड़ देता हूं। यहाँ पर हम कर देते हैं 30 पिक्सल्स। ठीक है, 30 पिक्सल किया तो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, तो देखो और ज्यादा टर्न हो गया। लेकिन देखो ध्यान रखना, हम इसके कॉर्नर को टर्न कर रहे हैं ना, बट ये बॉर्डर यहां तक कंप्लीट है। ठीक है, जहां पे बी स्टार्ट हो रहा है वहीं से है, हमने सिर्फ कॉर्नर्स को टर्न किया है, उसका साइज नहीं कम किया। अभी तक क्लियर है इतना? तो अब देखो मेरा बॉर्डर तो बाहर आ रहा है, बॉर्डर बाहर आया है, तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए, पैडिंग। ठीक है, यहाँ पर हम पैडिंग दे देते हैं अराउंड, देखो अगर आपको नहीं पता है कि कितनी पैडिंग देनी चाहिए तो आप यहाँ पर पहले मान के चलिए कि 50 पिक्सल्स की दे के देखते हैं। ठीक है, देखो 50 पिक्सल्स में वो कितना ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा कम कर देते हैं, 30 पिक्सल देके देखते हैं, काफी हद तक फिर भी ठीक हुआ, तो यहाँ पर 20 पिक्सल देके देखते हैं। सही है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे, जहां पर भी ये अच्छा लग रहा है। तो मुझे 17 पिक्सल्स भी काफी हद तक अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप और भी कम दे सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, कैसे कॉर्नर्स को टर्न करते हैं। चलिए मैं यहां पर एक और पी टैग यूज करता हूं। ठीक है, और यहां पर 1 के नाम से कॉल कर लेता हूं, बॉर्डर राउंड 1 मैंने क्लास यहां पर कॉल की है। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्लास भी बनानी होगी। मैं यहाँ पर सेम क्लास को कॉल कर देता हूँ, लिख देता हूँ 1। ठीक है, सेम आ रहा है। अब थोड़े से चेंजेस करते हैं। देखिए मेन आपको करना क्या है कि यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे दिया आपने। ठीक है, एंड 30 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो मैं देता हूं, यहाँ पर लिखता हूं मैं अभी, देखो अगर मैं सिंपल ये हटा के करता हूं ना, तो देखो कैसा आता है, कलर तो मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे सिर्फ बॉर्डर,
बॉर्डर के अंदर हम तीन प्रॉपर्टीज यूज करेंगे अभी। देखो कैसे। 2 पिक्सल्स का मुझे बॉर्डर देना है, क्लियर इतना, सॉलिड देना है, ओके। एंड यहां पर हम कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि हम यहां से एक कलर पिक कर लेते हैं, कोड, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर जाएंगे गूगल पर, गूगल ओपन, यहां लिखेंगे HTML कलर कोड्स, ठीक है। HTML कलर कोड्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो जिस भी कलर का आपको कोड चाहिए, लाइक पिंक, ये कलर चाहिए, तो इसका कोड यहाँ पर ये आ रहा है, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ आने के बाद हम यहाँ आते हैं और उस कोड को हैश के साथ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर इतना। देखें आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर। फिर हम उसके बाद देखो, ओके। तो आप इस तरह से भी बॉर्डर दे सकते हैं। क्लियर है आपको। मैंने बॉर्डर दिया है 2 पिक्सल्स का, उसको कितना टर्न किया है, 30 पिक्सल्स तक, ओके। उस बॉर्डर की विद एंड हाइट दी है, सॉलिड दिया है एंड कलर दिया है। इतना समझ में आपको। ये कोड भी आपको मिलेगा अभी पूरी फाइल में, इसलिए आपको ये कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा हूं, ये पूरी फाइल्स में आपको देने वाला हूं अभी, ओके गाइज। एक लास्ट चीज और है जो आज की वीडियो में हम बॉर्डर के ऊपर करेंगे, ध्यान से देखना है, काफी अच्छी चीज लगेगी आपको, ओके। तो चलिए देखिए, CSS4 की एक क्लास है, तो हम इसमें एक और ले लेते हैं यहाँ पर, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। एंड बॉर्डर कॉर्नर यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, यहाँ लिख देता हूँ 2, यहाँ लिख देता हूँ 1, ओके। एंड यहाँ पर 2, ओके। और यहाँ पर मैं इस CS क्लास की को कॉपी कर लेता हूँ, जैसा मैंने ये ग्रीन वाला दिया ना बॉर्डर, सेम इसको कॉपी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पहले तो आपको आउटपुट दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लिया है, तो आउटपुट दिखाता हूँ कैसा आ रहा है। सिंपल आ रहा है, बॉर्डर कॉर्नर 3 दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, देखो बॉर्डर रेडियस जो मैंने दिया है ना, अगर हम यहाँ पर 1 देते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, 1 देते हैं तो वो चारों कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर कोमा लगा के लिख देता हूं 10 पिक्सल्स, तो गाइज अगर हम यहां पर 2 देते हैं ना इस तरह से, तो ये कहां पर अप्लाई होगा, 30 पिक्सल अप्लाई होगा हमारे, ठीक है, टॉप लेफ्ट एंड डाउन राइट पर, ठीक है। टॉप लेफ्ट पर होगा यहां पर एंड डाउन राइट पर यहां पर, और 10 पिक्सल कहां होगा, टॉप राइट एंड डाउन लेफ्ट पर, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। तो यहां पर मैं सेम क्लास को फिर से ले लेता हूं और यहां लिख देता हूं मैं 3 एंड इसको भी हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं हम 3 एंड 4, ठीक है। सेव, तो 2 3 आ गया, देखो यहां पर आ गया 3। अब हम यहां पर 3
देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे मैंने जो दिया था बॉर्डर 2 पर 2 पिक्सल दिए थे जो कि मेरा अप्लाई हुआ था टॉप लेफ्ट एंड डाउन राइट पर, एंड 10 पिक्सल अप्लाई हुआ था मेरा टॉप राइट में एंड डाउन लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और यहाँ हम दे देते हैं रेड। ठीक है, सेव किया, ये आ गया रेड। यहाँ पर रेड में अगर मैं 3 देता हूं 40 पिक्सल्स तो क्या होगा, ऐसे तो होगा क्या कि 30 पिक्सल्स तो अप्लाई होगा मेरे टॉप लेफ्ट के ऊपर, 10 पिक्सल अप्लाई होगा मेरा यहां पर टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट में, एंड 40 पिक्सल अप्लाई होगा मेरा डाउन बॉटम राइट में। ठीक है, क्लियर इतना, 50 कर देते हैं और अब देखते हैं सेव करके। देखो ध्यान से डिफरेंस दिख रहा है आपको, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक क्लास को मैं और कॉल कर देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने 4 सेव किया, ऐसे आ रहा है। इसको मैं कलर को चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, तो लिख देते हैं चॉकलेट। ओके, आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर चारों लिखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, तो 70 पिक्सल्स का मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो वो अप्लाई होगा चारों के पर अलग अलग। यहां से स्टार्ट होता है, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि 30 पिक्सल मेरे कहाँ अप्लाई हुआ है, टॉप लेफ्ट पर 10 पिक्सल हुआ है अप्लाई मेरा, टॉप राइट पर 50 पिक्सल जो हुआ है मेरा अप्लाई वो हुआ है बॉटम राइट में, एंड 70 पिक्सल्स कहाँ अप्लाई हुआ है, बॉटम लेफ्ट में। तो आप इस तरह से भी इनको टर्न कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये पूरी क्लास ये पूरा मैं आपको कोड दे रहा हूं आज इस फाइल के साथ, आपको जरूर देखना है, समझना है किस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपने आज की क्लास सीख ली तो डेफिनेटली आप बॉर्डर के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट गाइज, तो काफी अच्छी क्लास थी, थोड़ा बड़ा है कॉन्सेप्ट आज का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे डायरेक्टली फेसबुक के मैसेंजर में बात कर सकते हैं कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई, मैं वहां पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई जरूर करूंगा। राइट, सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।